2002 के साल की घटना। नंदुरबार संघ के व्यावची श्रावक चंदनमल जी, पूरे नंदुरबार में लोग उनको बहुत मानते हैं। कितने सालों से महात्मा की उत्तम भक्ति, विहार के दरमियान उनका गोचरी पानी से लेकर गर्म पानी की व्यवस्था ये चंदनमल जी युवान अवस्था से कर रहे हैं। आज तो हाथ पैर नहीं चल रहे, वो बैठे रहते हैं, लेकिन उन्होंने जन्म मतलब वो युवान अवस्था से बाइक में लेकर घूमते थे ना, तब से वो सेवा करते थे। उस समय की स्थिति आज से 2002 साल यानी कि आज से 20 साल 22 साल पहले की घटना। वो बाइक पर घूम रहे थे। अगले दिन उनको महात्मा का विहार के दरमियान गोचरी पानी और गोचरी और गर्म पानी की व्यवस्था करने के लिए किसी ऑटो वाले की जरूरत थी। ढूंढ रहे थे यहां वाकई को कोई ऑटो वाला मिल जाए। कारण नहीं मिलने के कारण कल स्ट्राइक थी। अगले दिन सभी ऑटो वालों ने मिलकर स्ट्राइक की थी, तो कोई ऑटो वाला तैयार भी नहीं हो पा रहा था। तब एक मुसलमान भाई, जब्बार भाई, वो उनको मिले, बातचीत की कि ऐसे ऐसे गुरु भगवंत होते हैं हमारे साधु भगवान, उनको विहार के दरमियान हमारा आहार पानी उन सब देने जाना पड़ता, तो आप आओगे? उन्होंने कहा आऊंगा मैं, लेकिन कल तो स्ट्राइक है ना, मैं ऐसे ऐसे रास्तों से लेकर जाऊंगा, किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा, पिछले रास्तों से लेकर जाकर आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी लाभ मिलेगा। उन भाई के अंदर एक सद्भाव का बीज तो उस समय भी साधु भगवान के से मिलने से पहले भी पड़ा हुआ था। आत्मा की उत्तमता तो कई भवों से होती है। इस भव में शायद धर्म अलग हो सकता है, शायद कौम अलग हो सकते हैं, लेकिन अंदर का जो उत्तमता का बीज तो वो कई भवों से होगा। उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूं। अच्छा, फिर चंदनमल जी, हम मारवाड़ी लोग थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, फिर कह दिया कि आप आने के लिए तो तैयार हो, लेकिन आप नॉनवेज खाते हो? तो उन्होंने कहा हाँ, हम तो खाते हैं, मैं तो खाता हूं। तो फिर हमारे आहार पानी को कैसे टच करने देंगे आपको? हम हमारे महात्मा तो कंदमूल तक नहीं वापरते, आप नॉनवेज तो हम कैसे आपको लेकर जाए? आप कैसे उस सामान को टच करोगे? आप कैसे रिक्शा में लेकर जाए? उत्तमता थी। उसी समय कह दिया, महात्मा को लाभ मिलता है ना, मेरे ऑटो का सौभाग्य मेरा सौभाग्य, मैं आज से जिंदगी भर के लिए मांसाहार का त्याग करता हूं। सोचो कितने व्याख्यान महात्मा की दुनिया बनाते, कितना सब कुछ, बस एक गुण देखा, महात्मा का टिफिन, महात्मा का पानी, विहार, मैं आज से मांसाहार का त्याग। और अगले दिन से उनकी यात्रा की शुरुआत हुई। 2002 से उस दिन से वो महात्मा का गोचरी पानी चंदनमल जी उनको साथ में लेकर जाते। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन कंटिन्यू रोज जाना आना होता। चंदनमल जी ने सिखा भी दिया कैसे वहराते हैं। ये हजारों महात्मा को वहराने का लाभ ये भाई ले चुके हैं। हजारों महात्मा को साधु भगवान को टच नहीं होना, किस तरह से दूर से वहराना, किस तरह की चीजें चलती है। गुजराती भी आती है, महात्माओं के साथ रोज जाना आना, गुजराती भी भाई सीख गए। 5 दिन जब एक कंटिन्यू गए ना, एक साथ पहले के दिन जब कंटिन्यू 5 दिन गए, तो फिर उन्होंने वो नॉनवेज का त्याग कर दिया था। तो पत्नी देखती थी कि वो नॉनवेज घर पर खाते नहीं है, अवॉइड करती है, तो पूछ लिया कि आप ये चीजें क्यों नहीं खाते हैं? पत्नी कोई जैन धर्म के कोई परिचय भी नहीं थी। उनको मालूम इतना था दिमाग में कि कुछ ये जैन संस्था से जुड़े हुए हैं, कुछ इस तरह से उनका हर वो दिमाग में था। तो पूछा उन्होंने कि क्यों नहीं खाते हो? तो उन्होंने कहा कि जैन संस्था से जुड़ा हुआ हो, महात्मा की गोचरी, महात्मा का आहार पानी का करता हूं ना, तो ये नियम लिया हुआ है। पत्नी कितनी सौभाग्यवंती पत्नी, उसने कहा जब आपने त्याग किया है तो मैं कैसे खा सकती हूँ। पत्नी ने भी जीवन भर के लिए मांसाहार का त्याग कर दिया। कितना सहज है ना। हम कंदमूल नहीं छोड़ पाते हैं महात्माओं को, कितने प्रवचन की दुनिया बनानी पड़ती है, होटल का नहीं छोड़ सकते। इन्होंने उसी समय त्याग कर दिया, पत्नी ने भी। और उसके बाद ये कंटिन्यू आज 22 साल 2002 से महात्माओं की सेवा का ये सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं।
महात्माओं के प्रति का सद्भाव कितना है भाविक में मालूम है। अगर मुंबई भी ऐसे कभी जाते हैं ना, मुंबई पति पत्नी दोनों, तो उपाश्रय देखते हैं कि महात्मा है उपाश्रय में तो वंदन करके आ जाए, महात्मा के पास बैठकर आ जाए। इनके महात्मा का इनके प्रति का सौभाग्य महात्मा कि महात्मा अनुमोदना के लेटर इनके पास 202 किताबें यानी कि 200 पेज के लेटर इनके पास है। महात्मा ने अनुमोदना की इनकी जब्बार भाई की कि क्या अनभक्ति करते हैं। नियम लिया था नॉनवेज नहीं खाना था। मैंने प्रश्न किया, मैंने फोन पर बातचीत की कि जब्बार भाई फिर आप शादियों में जाते होगे, निकाह में जाते होगे, तो आप कैसे मेंटेन करते होगे, क्योंकि नॉनवेज तो बोला सुरेश भाई शादी प्रसंग में जाना होता है, निकाहों के प्रसंग में व्यवहार है, लेकिन कवर देखकर आ जाते हैं, उपहार देखकर आ जाते हैं, और बाहर आकर किसी और जगह शाकाहारी जहाँ भोजन मिलता है वहां कर लेते हैं। शादी ब्याह में भी उस तरह को मेंटेन करके अपनी दुनिया को नहीं छोड़ते हैं। मैं थोड़ा प्रश्नों को और ज्यादा, मैं तो थोड़ा नेचर है मेरा, मैं कुरदने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा फिर जब्बार भाई आप मस्जिद जाते होगे तो आपके सब लोग होते होगे ना, तो वो आपको किस तरह लेते हैं? 5 बार के नमाजी है, 5 बार नमाज पढ़ते हैं तो पढ़ते ही है हम, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज। लेकिन दोपहर को जब महात्मा की गोचरी के लिए जाते हैं ना, तो 1:30 बजे तो वो नमाज का समय होता है, उसको वो छोड़ देते हैं और वो नमाज शाम को पढ़ कर भी पूरा कर देते हैं। वो कहते हैं जब हमारे मौलवी है ना, नंदुरबार के बहुत बड़े मौलवी, उनके पास वो बैठे थे होगा, उन्होंने तो सच्चाई से सब कह दिया, मैं तो साधु भगवंतों की गोचरी के लिए जाता हूँ, मैं तो जैन मंदिर भी चला जाता हूँ, वहां भगवान के सामने बैठ जाता हूँ। तो आपको क्या लगता है, क्या हमने बहुत छवि है ना, कई बार छवि हम बहुत अपने हिसाब से बहुत बना लेते हैं। हिंदुत्व की परिभाषा इतनी हावी हमने कर दी है सच में, लेकिन हम इसके कारण कितने गुणों के दर्शन से वंचित हो जाते हैं। ये भाई का जवाब था, हमारे जो बड़े मौलवी है ना, आज उनको भी वंदन, उनके गुणों को वंदन, गुणों को वंदन। वो कहते हैं, उन्होंने बताया मैं ऐसा करता हूँ, ये करता हूँ। उन्होंने कहा आप जा सकते हो, इसमें क्या है, आप गोचरी, आप आहार पानी, बोलते मैं मंदिर भी जाता हूँ, वो ठीक है ना, वो आपकी दुनिया, आप जा सकते हो, इसमें कुछ नहीं। ऐसा करके उन्होंने उसको खींचा नहीं, उनको प्रोत्साहन दिया। मेरी नमाज शाम को, शाम को कर लेना, लेकिन इस तरह से बोलो। एक मौलवी होकर भी इतनी उत्तमता की दुनिया बस हमारी संकुचित नजरें हो गई है। हमने एक सांचा फिक्स कर दिया, एक दायरा बना दी, ये लोग, ये दुनिया, ये कौम, इस तरह की, ये नहीं ऐसी। पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब जब क्रिश्चियनिटी का विरोध कर रहे थे ना, क्रिश्चियनिटी का, कि क्रिश्चियनिटी ने हमारी दुनिया को कितना नुकसान किया, तब पूज्य भद्रंकर विजय जी महाराजा ने उनको एक लेटर में भेजा, चंद्रशेखर जोजे, ध्यान रखना, क्रिश्चियनिटी का विरोध करते करते क्रिश्चियन का विरोध ना हो जाए। क्रिश्चियनिटी का विरोध करते करते क्रिश्चियन का विरोध ना हो जाए। बस इतना ध्यान रखना। क्रिश्चियनिटी का विरोध हो सकता है, उनका तरीके का विरोध हो सकता है, उनकी सोच का विरोध हो सकता है, लेकिन क्रिश्चियन का विरोध नहीं चल सकता। क्रिश्चियन का विरोध यानी कि आत्मा का विरोध। तो आत्मा का विरोध, हम आत्मा है, ये आत्मा है, हम सभी आत्मा है, वो नहीं चल सकता है आत्मा का विरोध। जब्बार भाई इतने सालों से महात्मा की सेवा भक्ति का लाभ ले रहे, आपने और मैंने जैन होने के बावजूद इतने महात्मा का बहराने का सौभाग्य नहीं प्राप्त किया है, इन्होंने किया है, इन्होंने किया। इनके सौभाग्य के वंदन, इनके हाथों को वंदन, जिन हाथों ने इतने गुरु भगवंतों को शाता विहार के दरमियान गर्म पानी लेकर जाना, अपने रिक्शे में सब कुछ करते हैं। जब्बार भाई को तालियों के साथ नहीं, हृदय के साथ विद्वान जब्बार भाई पधारो, हमारा सौभाग्य। हेलो, गुटखा तंबाकू 12 साल पहले साध्वी जब भगवान ने प्रेरणा की कि आप कैसे खाते हो साहब, आपको नहीं पसंद, आज से त्याग। 12 साल पहले गुटखा तंबाकू भी एक साध्वी जी भगवंत की प्रेरणा से उन्होंने छोड़ दिया है। पधारिए, हेलो।
एक बार जोरदार तालियों के साथ आत्मा को बधाए। ओ जैनी हम आज के दुनिया को जाके बोल दो ऐसे जागो रे सादियो दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो एक 2 मिनट का कार्यक्रम, 2 मिनट के, सिर्फ 2 मिनट के लिए आभार व्यक्त करेंगे। भाविक भाई आभार व्यक्त करेंगे। हेलो लहरा दो जिन शासन का परचम लहरा दो जिन शासन का परचम लहरा दो। कुछ संकुचित मान्यताओं से बाहर निकले। हाँ, संकुचितता छोड़ो, विशाल हृदय के स्वामी बने। हाँ, प्रभु ने सबको स्वीकार किया था, सभी जीव करूं शासन रसी। ये प्रभु की भावना था। विश्व के जितने जीव है उन सबको सुखी बनाने के लिए प्रभु ने धर्म बताया। सिर्फ हम जैनों को सुखी बनाने का मार्ग नहीं था, प्रभु ने विश्व को सुखी बनाने का धर्म बताया। संकुचित मान्यताओं से थोड़ा हम बाहर निकलकर प्रभु के व्यापक विश्व में प्रवेश करें। हम प्रभु के व्यापक विश्व में कहने दो